कलर ड्रेसेस, वही पुरानी डिज़ाइंस, वही पुराने कट्स, उन सब से अगर आप बोर हो चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आजकल क्या नया ट्रेंड चल रहा है, 2023 में क्या ट्रेंड रहने वाला है, क्या फैशन रहने वाला है, जिससे कि हम कुछ अगर नया ऐड कर रहे हैं अपने वार्डरोब में तो वो ट्रेंडी भी हो और ऐसा भी ना हो कि जल्दी ही ट्रेंड से बाहर हो जाए। तो कुछ अगर नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। हाय यू माय लवली लेडीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियो बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब का, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है fashion@40+। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फैशन ट्रेंड्स तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी और जो मैं खुद अपनाती हूँ वही आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिक भी बदल रही है और वो हमारे कपड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये साल मुझे ऐसा लगता है फ्यूज़न वेयर के नाम पर रहने वाला है, इंडो वेस्टर्न के नाम पर रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हम इंडो वेस्टर्न फैशन की, जो कि इस साल ट्रेंड में रहने वाला है और बहुत ही अच्छा लगता है हर एज की लेडी के ऊपर। तो ये साल ना केवल इंडो वेस्टर्न फ्यूज़न वेयर के नाम पर रहने वाला है, बल्कि ये कंफर्टेबल क्लोथिंग की तरफ भी जा रहा है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, जो पैटर्न चल रहा है। ट्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ट्रेंड्स मस्ट हैव हैं उनके बारे में बात करूंगी मैं। जैसे कि है कंफर्टेबल ड्रेसिंग। अब लेडीज़ कंफर्टेबल ड्रेसिंग की तरफ मूव कर रही हैं। नो डाउट लेडीज़ को हमेशा से ही बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते थे, वक्त के साथ इनमें केवल इजाफा ही हुआ है। यू नो व्हाट आई मीन, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी है, सभी प्रेजेंटेबल और अपडेटेड रहना चाहते हैं। वो कंफर्टेबल ड्रेसिंग इसमें बहुत हेल्प करती है। एक तो इसको पहनना भी आसान होता है, इसको कैरी करना भी आसान होता है, इसके साथ साथ ही इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। सारे ट्रेंड्स के बारे में बात करने बैठेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में सीमित कर दिया है। आज हम बात करेंगे मैक्सी ड्रेसेस के बारे में, मैक्सी स्कर्ट्स के बारे में, कॉर्ड सेट्स के बारे में और जो न्यू ट्रेंडी एक्सेसरीज़ हैं उनके बारे में। ड्रेसेस बहुत ट्रेंडी हैं और इनको पहनने में कोई तामझाम नहीं करना होता है। एक अच्छी सी मैक्सी ड्रेस पहनिए, जैसे कि एक इंडिगो कलर की मैक्सी ड्रेस आप ले लीजिए, हैंडलूम ब्लॉक प्रिंट की। ऐसा मैंने ये कुर्ता भी पहन के रखा हुआ है इसी तरह का। और कुछ इसको स्टेटमेंट ईयरिंग या फिर स्टेटमेंट नेकलेस के साथ पेयर कर लीजिए और आप बहुत अच्छे लगने वाले हैं। कुछ ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना है। इनके साथ आप स्नीकर्स भी पेयर कर सकते हैं, जूती भी पेयर कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए जाना हो या फिर डे टाइम आउटिंग हो, गैदरिंग हो, किटी पार्टी हो या कैजुअली हमको कहीं पर भी जाना हो तो मैक्सी ड्रेसेस एकदम अप्रोप्रिएट हैं। इनको ये हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव करती हैं और बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। समर में तो बहुत ही कंफर्टेबल हैं, तब जबकि हमको ये लगता है कि कुछ ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े और हम स्टाइलिश लगने लगें। प्रिंट में अजरक प्रिंट, बाग प्रिंट और इकत प्रिंट, इसमें आप कर सकते हैं मैक्सी ड्रेसेस को बनाने के लिए। और इनके साथ आप कोई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पेयर कर लीजिए, और या फिर समर है, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट ज्वेलरी ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर में पहनने में, तो फैब्रिक ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, इंस्टाग्राम स्टोर्स पर अवेलेबल है और आपके लोकल मार्केट में भी अवेलेबल होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ गाइड करूं फैब्रिक ज्वेलरी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो उसके लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी, जिससे आपको फुल गाइडेंस मिल जाएगा। प्लेन कलर में भी मैक्सी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। समर के वाइब्रेंट कलर्स में आप उनको ले लीजिए। और काफ लेंथ की भी अच्छी लगती हैं प्लेन मैक्सी ड्रेसेस, प्लेन। उसके साथ आप एक लेदर बेल्ट वाइड वाला वो ऐड कर सकते हैं, वो आसानी से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और जिस कलर का आप वो बेल्ट लगाने वाले हैं उसी कलर के स्नीकर्स या फिर फुटवेयर चूज़ कर लीजिए और एकदम ट्रेंडी लगने लगेंगे। इसका लुक आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप जो मैक्सी ड्रेस पहनेंगे उससे थोड़ी सी लॉन्ग एक जैकेट अगर उसके ऊपर से पहन लेंगे, जैसे कि वाइट आपने मैक्सी ड्रेस स्टिच करवाई है काफ लेंथ तक, उसके ऊपर इंडिगो श्रग का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कलरफुल श्रग का यूज़ कर सकते हैं। आपका लुक एक नंबर पर जो ट्रेंड में रहने वाला है फैशन काफ़ी दिन तक और सारी एज की लेडीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है, उसके बारे में बात करूंगी, वो है मैक्सी स्कर्ट्स। मैक्सी स्कर्ट्स भी काफ़ी इन रहने वाले हैं। इसमें डेनिम, प्लीटेड क्रेप और हैंडलूम भी काफ़ी फैशन में रहने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा और स्टाइलिश भी लगता है और सोबर भी लगता है। खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एक बेसिक कलर में प्लीटेड क्रेप का स्कर्ट आप खरीद सकते हैं। उसको आप शर्ट के साथ या फिर टॉप के साथ किसी के साथ भी पेयर करिए, अच्छा लगता है। और डेनिम स्कर्ट भी अच्छा लगता है, टी शर्ट्स के साथ भी अच्छा लगता है, डेनिम ऑन डेनिम भी अच्छा लगता है। मतलब जो डेनिम का स्कर्ट है उसके साथ ही आप डेनिम का टॉप पेयर कर लीजिए, ये भी काफ़ी ट्रेंड में रहने वाला है।
फिर मेरे फेवरेट हैंडलूम स्कर्ट्स की बात आती है तो उनके तो क्या ही कहने, बहुत सारे प्रिंट्स में अवेलेबल हैं और हैंडलूम को हमको बढ़ावा भी देना चाहिए। और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये हैंडलूम का स्कर्ट, और इसका रखरखाव भी काफ़ी कम होता है और इसको हम मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं। इंडो वेस्टर्न भी बना सकते हैं और इसको एज अ लहंगा भी हम पहन सकते हैं। इसको स्टाइल करने के बहुत सारे तरीके हैं। इन स्कर्ट्स और मैक्सी स्कर्ट्स और आगे जो मैं कॉर्ड सेट्स की बात करने वाली हूँ, तो जो कलर्स ट्रेंड में रहने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। वो जो भी कलर्स इस साल ट्रेंड में रहेंगे वो डोपामाइन कलर्स होंगे। डोपामाइन मतलब कि ऐसे कलर्स जो कि जिनको देखते ही से हमको खुशी हो जाती है। तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको डोपामाइन बोलते हैं। किसी भी चीज़ को हम देख के खुश होते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है, इसलिए इन कलर्स को डोपामाइन कलर्स बोल रहे हैं, जो वाइब्रेंट होते हैं, जो कि खुशी का प्रतीक होते हैं और हमें अच्छा महसूस कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं। तो ऐसे वाइब्रेंट कलर्स ही इस साल फैशन में रहने वाले हैं और वाइब्रेंट कलर्स तो सबको ही अच्छे लगते हैं। तो आप अगर कुछ नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये कलर्स को भी आप ध्यान में रखिए। और मटेरियल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हैंडलूम कॉटन के मटेरियल और क्रेप, जिसमें कि सिंथेटिक शिफॉन और सिंथेटिक जॉर्जेट शामिल है। और आजकल एक नया कपड़ा भी चल रहा है काफ़ी मॉडल्स वाला, जो ट्रेंड है वो है कॉर्ड सेट। इसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ये कितना कन्वीनियंट होता है और इसको हम थोड़ा सा केयरफुली अगर डिज़ाइन करते हैं या केयरफुली स्टाइल करते हैं तो ये हमारी टमी को भी बहुत हद तक हाइड करता है। कॉर्ड सेट्स बहुत ही कंफर्टेबल होने के साथ साथ बहुत ही स्टाइलिश भी हैं और ट्रेंड में भी हैं, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग दैम, बिकॉज अगर हमने उनको ध्यान से सिलेक्ट नहीं किया उनकी स्टाइल को और डिज़ाइन को तो वो एकदम नाइट सूट लगने लगते हैं। ये एक फैक्ट है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जो टॉप है उसके पैटर्न पे ध्यान देना है। टॉप का पैटर्न अगर सही होगा तो वो नाइट सूट नहीं लगने वाला है। तो आप इसको जो टॉप्स हैं उसको एक तो फ्लोई फैब्रिक में सिलेक्ट कीजिए। टॉप मतलब वो तो कॉर्ड सेट्स तो ऊपर जो टॉप होता है और बॉटम होता है एक ही कपड़े का होता है। तो फ्लोई फैब्रिक का कपड़ा सिलेक्ट करिए, जैसे कि सिंथेटिक शिफॉन हो गया या फिर सिंथेटिक जॉर्जेट हो गया। आप प्योर में भी जा सकते हैं। जो टॉप होता है उसकी हेम लाइन को अनइवन रख सकते हैं, हेम लाइन को लेयर्ड रख सकते हैं। जो स्लीव्स का डिज़ाइन है उसमें कुछ नए वेरिएशंस को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉर्ड सेट्स का चुनाव कर सकते हैं। सेट में आजकल जैकेट वाले कॉर्ड सेट्स भी अवेलेबल है, जिसमें बॉटम होता है और शॉर्ट टॉप होता है, ऊपर से एक जैकेट होती है सेम फैब्रिक की। वो भी काफ़ी अच्छी लगती है और में भी रहने वाली है और इसको आप मल्टीपल वेज में स्टाइल भी कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही ट्रेंड्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि मल्टीपल वेज में स्टाइल किए जा सकते हैं। कि जो बॉटम है उसको भी आप किसी और कुर्ती के साथ यूज़ कर सकते हैं या किसी और टॉप के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो टॉप है उसको भी आप किसी जीन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर मैक्सी स्कर्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का आपको ध्यान में रख के और कॉर्ड सेट स्टिच करवा सकते हैं और जो उसकी जैकेट रहेगी वो भी काफ़ी सारी चीज़ों के साथ स्टाइल हो जाएगी। लास्ट में बात करेंगे एक्सेसरीज़ के ट्रेंड की। तो एक्सेसरीज़ में सबसे पहले तो ज्वेलरी आ जाती है। तो स्टेटमेंट ज्वेलरी का ही चलन है आजकल, बट यू शुड लर्न टू बैलेंस दैम। स्टेटमेंट नेकलेस के साथ या तो कानों में कुछ भी मत पहनिए, या पहनिए तो छोटे छोटे से स्टड्स पहनिए। अगर सिल्वर स्टेटमेंट नेक पीस पहनने वाले हैं तो उसके साथ कानों में आप सिल्वर ऑक्सीडाइज सिल्वर के ही स्टड्स पहन लीजिए। तो इस तरह से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो स्मॉल हैंड बैग्स का फैशन है, जो बड़े बड़े टोट का फैशन था वो अब जा चुका है। अब स्लिंग टाइप के जो कि मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं, स्लिंग जैसे भी यूज़ हो सकते हैं और हैंड बैग जैसे भी यूज़ हो सकते हैं, ऐसे एडजस्टेबल स्ट्रैप वाले स्मॉल बैग्स का फैशन है। तो अगर आप हैंड बैग लेने वाले हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और गोल्डन चेन वाले या फिर सिल्वर चेन वाले स्मॉल बैग्स या मीडियम साइज बैग्स भी काफ़ी। इसके बाद एक्सेसरीज़ में आ जाते हैं फुटवेयर। तो फुटवेयर भी बहुत तरह के आजकल चल रहे हैं, लेकिन हम इंडो वेस्टर्न की बात कर रहे हैं और फ्यूज़न वियर की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी होने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे अच्छे तो स्नीकर्स हैं। ये जितने भी फैशन ट्रेंड्स हैं इनके साथ स्नीकर्स चल जाएंगे, या फिर आप बहुत ही कंफर्टेबल से लेदर के लोफर्स भी ले सकते हैं। लोफर्स की भी बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा जुत्ती तो हैं ही हमेशा से फैशन में। आप एक टैन कलर की जुत्ती ले लीजिए और एक पर्ल या फिर कुछ गोल्डन वर्क वाली जुत्ती ले लीजिए, वो आपके सारे ड्रेसेस के साथ चल जाएगी। फ्यूज़न वियर के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है और काफ़ी मैं उसके बारे में सोचती ही रहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, क्योंकि कमेंट्स से ही तो मुझे गाइडेंस की बातचीत यहीं तक। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगी आपको पता चल जाएगा। तो आज की बातचीत बस यहीं तक। बाय बाय।